जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाई चार्ट। और पाई चार्ट का यहाँ पर पार्ट जो है ये है सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज से आपको पता है कि जेल प्रहरी की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 25 तारीख से। ठीक है, तो ध्यान रखें। और यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है। और यहाँ पर आपको मैं 2-3 वीडियो ऐसा बताऊंगा जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एवरेज वाला टॉपिक, ठीक है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उससे पटवारी में 2 से 3 प्रश्न उसी वीडियो से, मतलब 2 वीडियो बने हैं, दोनों वीडियो से 3 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। ठीक है, और बाकी बायोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, तो वहां पर आपको अनावृत बीजी, आवृत बीजी जो पौधे हैं और उनसे जुड़े हुए जो पार्ट हैं उनको 2-3 पार्ट को, वो 2-3 पार्ट है वीडियो में, उनको जरूर देख ले, क्योंकि उनसे घुमा फिरा के 3 से 4 प्रश्न उनसे भी पूछे गए। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहां पर मैं पूरे वीडियो देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर्टिकुलर वो वीडियो बता रहा हूं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं और आने की संभावना है पूरी। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब यहां पर ये देखें कि पाई चार्ट पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे। कल हमने कुछ अलग टाइप के प्रश्न देखे थे, आज हम अलग टाइप के प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझना, ताकि अलग टाइप के दूसरे भी प्रश्न घुमा फिरा के दे दिए तो आप आसानी से उन प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्न को बना पाए। ठीक है, इस टॉपिक को हल्के में ना ले, है सरल, लेकिन उतना हल्के में अपने को नहीं लेना है। ठीक है, सीखना है, समझना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें। अब यहां पर क्या है, यहां पर इस टाइप के प्रश्न में आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ रहेगा और उसमें 2 से 3 प्रश्न उसके दिए हुए रहेंगे, या फिर 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के पटवारी में 2-3, कम से कम 2-3 प्रश्न आए थे, अलग अलग ऐसे पाई चार्ट बना के दिए थे, तो यहां पर भी आ सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक, तो यहां पर ये पाई चार्ट है और इसमें क्या बोला है ये देखें कि यहां पर अलग अलग पार्ट दिया। ठीक है, अलग अलग सेक्टर दिया हुआ है। जैसे यहां पे वाक बाधा कितना है, 275। वाक बाधा वाले लोग कितने हैं, 275, मतलब जिनको बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, वो कितने हैं, 275 है। ठीक, और इधर आवाज बाधा, मतलब जिनकी आवाज में दिक्कत होती है, ठीक है, साउंड कभी निकल रहा है कभी नहीं निकल रहा है, इस टाइप का, तो वहां पर 222। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो श्रवण बाधा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सामने वाला कुछ को कह रहा है, बोल रहा है, तो इस इधर वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जिनको हम ये बोल सकते हैं कि वो उसको ये सुनाई कम देता है या फिर बहरा है। ठीक है, तो श्रवण बाधा। ठीक, उसके बाद में उच्चारण बाधा। अब उच्चारण बाधा मतलब कैसे कि बोल तो रहा है इंसान, लेकिन क्या बोल रहा है ये सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सपोज मान लो से कि कोई शादी हो रही है और उसमें शादी करवाने के लिए किसी पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। ठीक है, तो पंडित जी को बुलाया। अब वो पंडित जी मान लो से कि तोतला है बोलने में। ठीक है, तोतला है, तोतलाता बोध है, तो वो शादी जब करवाएगा तो उसमें कितना एंटरटेनमेंट होगा, ठीक, कितना एंजॉयमेंट होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तो उच्चारण बाधा यहां पर। और फिर लास्ट में यहां पर देखते हैं भाषा बाधा, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, तो लैंग्वेज की बहुत सारों को दिक्कत आती है। जैसे यहाँ का कोई इंसान है, वो केरल में चला जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, तो वहां पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, समझ नहीं पाएगा वहां की लैंग्वेज। ठीक है, और वहां का व्यक्ति कोई यहाँ पे आया तो यहाँ पे समझ नहीं पाएगा। ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में गया तो वहां की लैंग्वेज अलग होती है, समझ नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं हम लैंग्वेज प्रॉब्लम या फिर भाषा बाधा। ये सब कुछ यहाँ पर पाई चार्ट में आपको दिया हुआ है। ठीक, अब प्रश्न क्या कहता है और क्या निकालने के लिए बोला, आपके सामने 4 ऑप्शन भी लिखे। ठीक है, देखो, श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत वितरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत वितरण ज्ञात कीजिए। तो श्रवण बाधा वाला कौन से हैं, ये वाले हैं। इनका प्रतिशत कितना है भाई, संख्या में तो 871 है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन प्रतिशत में ये कितना है, इन सबका कितना प्रतिशत ये वाला है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी मान लो से एक नंबर दिया हुआ है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालना है। ठीक है, 100 है, अब 100 में से 10 लड़के एक साइड खड़े हैं। ठीक है, एक साइड खड़े हैं, तो वो 10 लड़के उस 100 का कितना प्रतिशत है, ये यदि आपको निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, जो लड़के 10 है उनको ऊपर रखोगे और टोटल कितने हैं 100, तो 100 को यहाँ पे रखेंगे और गुणित कर देंगे कितना, यहाँ पे प्रतिशत में निकालना, इसलिए 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब ये 100 से ये 100 गया, कितना आया 10 लड़के, 100 का कितना 10%।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर भी ठीक वैसे ही निकालना है इस प्रश्न को। ठीक, अब इसको कैसे करना है ये देख ले। देखो अब यहां पर श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत निकालना है इसका। ठीक है, तो श्रवण बाधा यहां पे लिख ले, श्रवण बाधा जिनको बोलने में दिक्कत हो, ठीक है वो, तो इनका प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले इसको लिखें 871 इनका प्रतिशत, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, और यहां पर बटे में क्या आएगा, तो बटे में ये सारा इन सबका टोटल आएगा। ठीक है, सभी का क्या आएगा, टोटल आएगा। अब इनको सबको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, तो यहां पर इनका जो सबको जोड़ करेंगे तो यह आएगा 2085। कितना आएगा, 2085। ये यहां पे मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने इसको पहले जोड़ा है, मेरे को पता है, इसलिए यहां पे मैंने इन सबको जोड़ दिया और यहां पर लिख दिया। ठीक है, कितना है, 2085। क्लियर है इतना, ये है। और बाकी आपको यहां पे इसको जोड़ लेना है तो यही आएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको निकालना है प्रतिशत में, क्योंकि यहां पे बोला है प्रतिशत। ठीक है, तो यहां पे गुणा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इतना क्लियर है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब दिमाग क्या लगाना है, यदि इसको आप काटने बैठोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, गलत हो जाएगा, आंसर आएगा नहीं। ठीक है, आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और जल्दी से आंसर निकाल लेना है। अब वो कैसे, तो वो देखें यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये 2085 है और ऊपर कितना है, 100 है। मतलब सिंपल है कि इससे हम इसको काट सकते हैं। सही है, काट सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं इसको। क्या करेंगे, यहाँ पर 2085 लिखा हुआ है, 85, ऊपर 2 जीरो है तो नीचे 2 अंक के पहले क्या कर दो, 1 2, इसके पहले यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो ये आपका क्या मिला, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये हो गया, 20.85 आया। ठीक है, तो इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम, 20.85। लेकिन हम 20.85 भी नहीं लिखेंगे, पॉइंट वाले को हटाना है। ठीक है, आसान बनाना है। तो यहाँ पर जो 20 है और इधर कितना है, ये 85, तो 85 को हटा के इधर यहाँ पे इसमें 1 जोड़ देना है। तो कितना आएगा, लगभग 21, ये 21। ठीक है, 21, तो ये लगभग में रहेगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा लगभग में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, इतना फिक्स है। ठीक, अब देखो, अब यहां पर इसकी जगह हम लिख लें कितना, तो 87/21 ये वाला। ठीक है, इसको यहां पे 2 जीरो है, 2 के पहले क्या लगाया, पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट वाले को हटाना है तो इसमें से 1 इसमें जोड़ देना है, इसको हटा देना है, तो 21 हुआ। इतना क्लियर है। अब ये देखो कि अब यहां पर ये जो भी आएगा वो प्रतिशत में आएगा। 21 का कितनी बार पहाड़ा बोले ताकि यहाँ पे 87 के लगभग आ जाए। तो आपको ये पता है कि 4 बार मान लो से करेंगे तो 4 का 21 में गुणा करो, 4 कम 4, 4 दूना 8, 84 आएगा। यहाँ 87 है। ठीक है, इसका मतलब 4 बार में जाएगा, तो इससे ये गया कितनी बार में, 4 बार में। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 4। ठीक, अब कितना ये बचेगा, तो 87 में से 84 गया तो 3 रहेगा, 3 बचेगा, 3 31 रहेगा। अब 31 में से ये 21 को घटा लो। ठीक है, क्योंकि 21 के पहाड़े में 1 ही बार आएगा, 31 तो आएगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 बार जाएगा तो 41। अब यहाँ पे 31 में से 21 गया, कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पे हम लगा लें क्या, 10। अब भाग नहीं जाएगा, 21 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ पे क्या करो, 0 बढ़ा लो। पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ा लो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ पे जो भी आएगा अप्रोक्स वो आपको 6 आएगा, 7 आएगा, जो भी आपको यहाँ पे मिला लेना। तो यहाँ पे कितना है, 7%। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो आंसर मिला वो कितना है, 41.7%। तो यहाँ पे 41.7%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 45 है, 42 है, 41.7% कौन सा, ऑप्शन कौन सा है, सी है। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको निकालना है। यदि आपको यहाँ पर प्रतिशत में सही तरीके से नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे 41 देख लो, यहाँ पर कहीं भी 41 है क्या, तो एक जगह केवल है 41, मतलब इसका आंसर यही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अप्रोक्स भी लेना, और इस टाइप के सवालों में जहां पे काटापीटी थोड़ी सी ज्यादा हो, कैलकुलेशन ज्यादा हो, वहां पर अप्रोक्स लेना ही फायदेमंद है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे इसका आंसर आ गया 41.7। क्लियर हुआ था। अब ये क्लियर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है। तो इस वीडियो को सबसे पहले क्या कर लें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि आपको कुछ 1% भी डाउट है तो कमेंट कर दें, जो भी दिक्कत है।
ठीक, आपको फिर से बताऊंगा। तो चलिए ये वाला सबसे पहले लिख ले। अब लिखने के बाद में दूसरे प्रश्न में हम आएंगे, उस प्रश्न को आप सबसे पहले खुद करने की कोशिश करना है, उसके बाद फिर यहां पर बोर्ड पे देखना है, राइट। लिख ले पहले। चलिए अगले यहां पर दो प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले पहला वाला प्रश्न पढ़े और यहां पर इस प्रश्न में क्या पूछा है, कैसे करना है, सबसे पहले माइंड में ये लाए, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है कि सभी सेक्टर का मतलब ये तो होता है कि सारे ये बॉक्स, ठीक है, जितने भी खाने यहां पर दिए हुए हैं इन सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी सेक्टर के विभिन्न प्रकार के विशेष बच्चों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर सभी बॉक्स में अलग अलग, सभी सेक्टर में अलग अलग प्रकार के बच्चों की संख्या है। अब सभी को यदि मिला दें तो इनकी औसत संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको औसत निकालते यदि नहीं आता है तो ये वाला वीडियो देखने के बाद में औसत वाला टॉपिक जरूर देख लें। इसी चैनल पर आपको एकदम डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ाया है मैंने, ठीक है, और मौखिक तौर पर कैसे निकालना है वो भी बताया है, ठीक है। तो उसको देखना जरूरी है। अब यहां पर ये देख लें कि यहां पर इसका औसत संख्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं यहाँ पे, इन सभी का औसत निकालना है आपको। तो औसत यहां पर कैसे निकालेंगे, ये देखो औसत। तो औसत में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबका योग करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद ऊपर रखते हैं, उसके बाद जितनी संख्या है उस संख्या को यहां पर नीचे रखते हैं, ठीक है। संख्या बस औसत यही तो है, ठीक है, निकल आएगा। तो देखो यहां पर सबका टोटल योग कितना है, तो सबसे पहले ये देख ले। तो यहां पर इन सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो भी आए उसको ऊपर रख लेना है, ठीक है, ऊपर रख लेना है। तो जोड़ो इसको, कितना आएगा देखो यहां पर ये कितना है, ये 5 और 2 कितना होगा 7, और ये 7 कितना 14 और 1 ये 15, ठीक है। तो 15 की कितनी होगी 5 और 1 हासिल होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो तो ये 7 और इधर 7 ये और 7, ठीक, ये। तो इनको यहाँ पे इन सबको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ये 2085। कितना मिला, सबको जोड़ने पर 2085 मिला, ठीक है। अब ये 2085 मिला तो औसत निकालने के लिए संख्या से भाग देना है। तो कौन सी वाली संख्या ले, कौन सी संख्या से हम भाग दें, तो यहां पर ये देख लो कि कितने सेक्टर है, टोटल कितने भाग है इस पाई चार्ट में। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 भाग हैं, तो 5 से इसमें डिवाइड कर दो, भाग दे लो, ठीक है। तो यहां पर 5 रखो, 5 चौक 20 होगा, ठीक है। और 8 में 5 से एक बार जाएगा, तो 5 एकम 5 कितना बचेगा, तो यहाँ पे 8 में से 5 गया, अब 35 हुआ। 35 कितनी बार कटेगा, तो 7 बार कटेगा। इस तरीके से आपको ये आंसर मिला, ठीक है। ये क्या मिला, तो औसत संख्या है, सभी प्रकार के बच्चों की औसत संख्या कितनी है, तो 417 है, ठीक है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख लें यहाँ पर कौन सा 700, ये 417, तो ये बी नंबर का ऑप्शन है, ये एकदम सही है 417। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल लेना है। एग्जाम में जाएं तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, शांति से बैठना है, हर प्रश्न आसानी से निकलेगा। यदि आप हड़बड़ाहट में कोई भी काम करोगे तो जो सही आंसर एकदम सिस्टेमेटिक निकलने वाला, एकदम सरल आंसर भी होगा, सरल सवाल भी होगा, वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए हड़बड़ाहट नहीं रखना है, ठीक है, शांति से बैठना है, आराम से पानी पीते रहो एग्जाम में भी और काम करते रहो अपना, ठीक है, इस तरीके से। तो अगला वाला जो प्रश्न है ये है अलग प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें पहले, इसको क्या बोला है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है कि यहां पर उच्चारण बाधा, वाक बाधा, ठीक है, उच्चारण बाधा एवं वाक बाधा वाले बच्चों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 प्रकार के बच्चे यहां पर आपको दिए हैं। सबसे पहले उच्चारण बाधा, जिनकी आवाज सही तरीके से नहीं निकलती है, ठीक है, वो तो उच्चारण बाधा वाले कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है, ये उच्चारण बाधा वाले हैं, कितने 60 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, वाक बाधा, जो बोल नहीं पाते उनके लिए यहाँ पर वाक बाधा वाले कितने 275 है। इसके और इसके बीच में यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है। तो आपको यहाँ पर इनका अनुपात निकालना है, तो लिख लो यहाँ पर अनुपात, ठीक है। अनुपात यहाँ पे लिखा, तो सबसे पहले कौन है, उच्चारण बाधा वाला, कितना है 60 है, तो यहाँ पे लिखो 60 ये है। और अनुपात क्या है, तो अनुपात यहाँ पर कितना 275, इधर इसको लिखो 275 को, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, आप यदि यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली अनुपात में ही लिखा है, ठीक है, और ऐसे ही लिखना है, तो अनुपात में लिख लिया। लेकिन क्या इन चारों ऑप्शन में आपको कहीं पर भी ये दिखाई दे रहा है क्या अनुपात, तो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये नंबर और ये नंबर किसी एक पहाड़े से कटेगा। अब कौन सा पहाड़ा होगा वो,
तो 5 का पहाड़ा होगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 12, ठीक है, कितना आएगा 12, और इधर की साइड 5 से इसको काटेंगे तो 5 25, और फिर 2 यहाँ पर बचेगा 5 25, मतलब कितना आया 12:55। तो आपका जो अनुपात आया वो कितना है 12:55, 12:55, ये मिला आपका आंसर। अब देखो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पर इधर देखेंगे तो 12:55 यहाँ पर डी नंबर पे है, ठीक है, डी। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो डी वाला है 12:55। क्लियर हुआ इतना? अब इस टाइप के प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुए, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि आता है तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। अब यहाँ पे हम इससे अलग हटकर थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न लेते हैं और उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जो थोड़े से टफ वाले हैं, ठीक है। टफ प्रश्न लेंगे क्योंकि हर सरल से स्टार्ट करना है और टफ की ओर जाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, कठिनाई की ओर बढ़ते जाना है। कठिनाई की जितना ज़्यादा आपका सामना करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये है कि इनको लिख लें एक बार ध्यान से, उसके बाद में फिर आगे बढ़। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। पहले वाले प्रश्न जो हमने करे वो अलग थे, ये वाला जो टाइप है ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है जिसमें गेहूं 30% है, शक्कर 10% है, चाय 5% है और चावल 55% है, ठीक है। सब अलग अलग खाद्य सामग्री यहाँ पर दी हुई है और सभी का अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ है। अब प्रश्न क्या कहता है थोड़ा सा इसको समझें। और ये जो प्रश्न है ये ऐसा प्रश्न है जो दिखने में बहुत सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग गुलाटी मार जाते हैं, ठीक है। जो अपने आप को बहुत 30 मार का समझते हैं मैथ्स में, वो भी यहाँ पर लटक जाते हैं, ठीक है। वो भी मतलब करते सवाल को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में है लेकिन उसको गलत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि प्रश्न में लिखा क्या है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर पढ़ेंगे तो कई लोग 90% लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे बोला क्या है, करना क्या है, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे, देखो इसमें क्या बोला है कि इस आरेख के अनुसार गेहूं और शक्कर के कुल उत्पादन, गेहूं और शक्कर के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात कितना है, ठीक है। अब बहुत सारों को समझ में नहीं आया होगा, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रश्नों को फिर भी पढ़ना है 1-2 बार, ठीक। तो ये है, तो इसमें ये बोला है आपको सीधे सीधे बोले तो सबसे पहले ये बोला है कि गेहूं और शक्कर, गेहूं और शक्कर के कुल उत्पादन। तो गेहूं और शक्कर का कुल उत्पादन सबसे पहले निकालना है। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे अंतर लिखा है तो गेहूं और शक्कर का पहले अंतर निकाला, उसके बाद में चावल और चाय का अंतर निकाला, उसके बाद जो आया उसका अनुपात निकाला, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे, गेहूं और शक्कर के कुल उत्पादन, तो गेहूं और शक्कर, गेहूं प्लस शक्कर, शक्कर इनका कुल उत्पादन कितना है, इसका कुल उत्पादन, तो कुल यहां पर कितना है देख लो, गेहूं का 30 है और शक्कर का 10 है, तो 30% ये है प्लस 10% ये है, टोटल कितना हुआ 40%, कितना हुआ 40%, ठीक है। बहुत आसानी से करना है। अब यहां तक ये काम हुआ, कुल उत्पादन इन दोनों का कितना हुआ 40%, क्लियर था। अब आगे क्या बोला, तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर, ठीक है। अब चावल यहां पर है और चाय है यहां पर, इन दोनों के उत्पादन का अंतर निकालना है आपको। तो यहां पर क्या करना है, चावल का लेना है वो चाय, क्या निकालना है इसमें, तो अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर निकालो इसका, ठीक। तो अंतर यहां पर चावल का कितना है देख लो, ये 55 है और चाय का कितना है 5 है, तो 55% माइनस कितना परसेंट 5%, चाय का कितना रहेगा, तो 50% रहेगा, कितना है 50%, ये है, ठीक है। इतना यहां पर सोल्व कर दिया, जैसा प्रश्न में बोला वैसा ही करा है, यहां पर अलग कुछ नहीं है, ठीक। अब यहां पर लास्ट में क्या बोला है कि इनका अब अनुपात कितना है, कि इनका अनुपात कितना है, ठीक है। तो अनुपात निकालना है आपको, अनुपात निकालो, तो 40% और अनुपात यहां पर 50%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास जो उत्तर आएगा वो है 4:5, 4:5, राइट। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आया है। बस ये एक प्रश्न बहुत सिंपल है और पाई चार्ट वाले सारे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है।
बस शर्त इतना है कि आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें और पढ़ के ना समझ लें। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते जरूर है, लेकिन उनको इंग्लिश के वर्डों पे पकड़ नहीं होने की वजह से प्रश्नों को पढ़ के ना समझ में नहीं आता कि होता क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। इसी टाइप से जैसे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इसी टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम में हैं, हिंदी अच्छी तरीके से आती भी है, लेकिन कुछ वर्डों पे पकड़ नहीं होने की वजह से या फिर वो जो लिखा है उसको सही तरीके से नहीं समझ पाने की वजह से उस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को समझने की कैपेसिटी डेवलप करें थोड़ा सा, जो प्रश्न में लिखा है क्या बोल रहा है उसको समझें। ठीक, उसके बाद फिर यहां पर करें, अदरवाइज अंधेरे में तीर मारने से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर, तो यहां पर ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद अगला प्रश्न ले इसी टाइप पर, ठीक है, इसी पाई चार्ट के ऊपर अगला प्रश्न देता हूं आपको, वो आपको खुद को करना है, खुद करें, उसके बाद फिर यहां पे मैं करवाऊंगा, उसको देखना है। राइट, चलिए अब यहां पर देखें, और अगला वाला जो प्रश्न है बहुत सिंपल सा सीधा सा प्रश्न है, ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएं तो। अब यहां पर क्या बोला है थोड़ा सा ये देख लें कि इसमें ये बोला है कि चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बोला है कि चावल और चाय का उत्पादन मिला दो एक साथ में, वो गेहूं वाले उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल फंडा है। सबसे पहले क्या करें, चावल और चाय का उत्पादन देख ले कितना है, चावल प्लस क्या है चाय, इनका उत्पादन कितना है, उत्पादन बराबर, तो चावल का कितना है 55 है और चाय का कितना है 55 है, तो 55 प्लस 5%, ठीक है, परसेंट, तो अब यहाँ पे कितना होगा 60%, कितना होगा 60%। तो चावल और चाय को मिला दे हम तो 60% उत्पादन है टोटल। क्लियर है इतना। अब देख ले किसका, अब गेहूं का, तो ये चावल और चाय का जो उत्पादन है ये गेहूं से कितना अधिक है, तो गेहूं का कितना है, तो गेहूं का उत्पादन देखो यहाँ पे, गेहूं का उत्पादन कितना है भैया, तो यहां पर देख लो कितना है 30%। ठीक है, कितना है 30%। अब 30% है गेहूं का। अब आप खुद देख लो यहां पर कि इन दोनों का जो उत्पादन है ये गेहूं से कितना अधिक है, तो आप यहां पर बोलोगे कि गेहूं से इन दोनों का उत्पादन है ये 30% अधिक है। क्यों, ये 30 है और ये 60 है, डबल है ना। तो इस तरीके से यहां पे ये इससे कौन, गेहूं का उत्पादन और ये किसका, चावल और चाय का उत्पादन, इससे ये इतना अधिक है। तो अंतर निकालो यहां पर, अंतर कितना है, तो अंतर, या फिर यहां बोलो अधिक, तो अधिक, तो कितना अधिक है, तो यहां पर 60 माइनस 30% बराबर कितना है 30% ज्यादा है, इतना अधिक है। ठीक है, इतना अधिक है, तो यहां पर ये इतना अधिक है, ये हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो आपको निकालना है क्या, प्रतिशत में निकालना है। किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो यहां पर इसको प्रतिशत को, इसको भी हटाओ, ठीक है, ये गायब करो इसको। तो यहां पर इतना अधिक है, 30 अधिक है, तो प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालना है तो क्या करना है, तो आपको पता है कि जिसका निकालना है, जो अंतर है, जो भी लाभ होता है हानि होती है, जब हम सवाल में को प्रतिशत में बदलते हैं उसको लाभ हानि को, तो लाभ हानि को कहां पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। मतलब कितना अधिक है, लाभ मतलब क्या है अधिक, हानि मतलब क्या है कम, तो यहां पे लाभ हुआ हानि नहीं हुई, तो यहां पे 30 को ऊपर रखो। अब किसके ऊपर निकालना है, किसके लिए निकालना है, ये देखना है, किसके परिप्रेक्ष्य में निकालना है। तो किसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बात हो रही है कि गेहूं के परिप्रेक्ष्य में आपको निकालना है। तो गेहूं का कितना है, तो गेहूं का भी 30 है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर रखो 30। अब आपको निकालना किस में है, तो प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर प्रतिशत में निकालने के लिए क्या लगाना है, 100%, 100% यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये 30 से ये 30 कट जाएगा, इसका मतलब कितना अधिक है, मतलब 100% अधिक है, 100% अधिक है गेहूं से क्या, चावल और चाय। कैसे, तो ये भी देख लो। अब यहां पर ये कितना है 30 है, वो 30 अपने आप में कितना है 100% है। ठीक है, 100% है, ये अपने आप में 100% है। अब इसमें 100% जब अपन जोड़ देंगे तब इन दोनों का ये बनेगा 60। ठीक है, तो यहां पर इसमें कितना जोड़े, तो 100% जोड़े तब जाके कितना बनेगा 60%। इसका मतलब ये है कि गेहूं से ये दोनों मिलके कितना परसेंट अधिक है, तो 100% अधिक है। ये 30% अपने आप में कितना है 100% है।
क्लियर है इतना? तो इस तरीके से समझ लो या फिर इस तरीके से कर लो, दोनों में से कोई सा भी कर लो, ठीक है। वैसे ये मौखिक तौर पे देख के बताने वाला सवाल है, देख के भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा ये 60 है और ये कितना है 30 है, आधा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डबल कर दो, मतलब 100% इसमें मिला दो, 30 और मिला दो, तो हो जाएगा क्या, इन दोनों का चाय और चावल का निकल आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है बस इसको यहाँ पर एंड करेंगे, और इस टाइप के प्रश्नों को आपको खुद को फिर अपनी बुक से उठाना है और हल करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होना नहीं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन, राइट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होंगे और उतने आसानी से कम टाइम में एग्जाम में सवाल हो पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।